नमस्कार दोस्तों, हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश पाठक। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज का टॉपिक है हमारा तत्पुरुष समास के भेद। आप देख पा रहे हैं तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 7। कारक यदि आपने पढ़ा है तो कारक में आपने पढ़ा होगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कल हमने पढ़ा था इसकी परिभाषा में कि कर्ता और संबोधन गोल है। कारक में कर्ता और संबोधन गायब है, बाकी जो बचा वो क्या है? तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आ जाता है। कर्ता कारक हट गया, संबोधन कारक हट गया। संबोधन कारक की जगह एक कारक ऐड कर लीजिए आप, नंच तत्पुरुष। ये समास में एक ऐड कर लीजिए। अगला है आपका कर्म तत्पुरुष में क्या है? इसमें कर्म तत्पुरुष में जो कर्म का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव होने पर, संबंध काके की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में पै पर, में और पर, अधिकांशतः में और पर मिलते हैं, पै नहीं मिलता जल्दी। नज तत्पुरुष में न, अन, अ इनका लोप होता है और ये विग्रह करने के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो बात कर रहे हैं हम कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष की परिभाषा होती है कि जहां पर कर्म कारक को विभक्ति का लोप होता है वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। घर चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, तो को कारक आपका यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। को कारक के कारण क्या है? यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला ग्रंथकार कहलाता है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो इस तरीके से को कारक यहाँ छिपा हुआ है, अतः यहाँ पर क्या है? कर्म तत्पुरुष है। अगला है आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से, के द्वारा यहाँ पर लगाव होता है, जुड़ाव होता है। लगाव के कारण क्या होता है? यहाँ पर करण तत्पुरुष कहा जाता है। करण और अपादान में यही अंतर है, एक में लगाव होता है, दूसरे में क्या होता है? अलगाव होता है। ठीक है, एक में जुड़ाव होता है, दूसरे में अलगाव होता है। इस कारण यहाँ पर करण तत्पुरुष है और वहां अपादान हो जाता है। यहाँ देखिए, शक्ति से संपन्न मतलब शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा किया गया। भूख मरा, भूख से मरा। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। तो यहाँ पर से चिन्ह जुड़ा हुआ है और से चिन्ह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर द्वारा चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? करण तत्पुरुष है। परिभाषा इसकी आती है कि जहां पर करण तत्पुरुष, करण विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है वहां पर करण तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। परिभाषा बन के आएगी वही सेम परिभाषा की संप्रदान तत्पुरुष में जहां पर से के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। राह खर्च, राह के लिए खर्च। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। इस तरीके से आपने चारों में देखा कि से ये के लिए विभक्ति का लोप है और जब इसका विग्रह किया जाता है तब ये विभक्ति आपकी व्यक्त हो जाती है। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की परिभाषा होती है कि यहाँ पर से अलगाव होने पर, ये से चिन्ह से है लेकिन कब? अलगाव होने पर। यहाँ पर करण में क्या था? से था, लेकिन लगाव होने पर, जुड़ाव होने पर यहाँ क्या हो जाता है? अलगाव होने पर। परिभाषा इसकी बनती है कि जहां पर से विभक्ति का लोप हो, इसलिए वहां पर क्या होता है? अपादान तत्पुरुष कहलाता है। भयभीत, भय से, डर से डरा हुआ, भय से डरा हुआ। पथ से भ्रष्ट, गुण से हीन, जीवन से मुक्त, ये सब क्या है? अलगाव की बात की जा रही है, अतः यहाँ पर क्या है? अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला है आपका संबंध। संबंध काके की, रा रे री, ना ने नी, इसका चिन्ह होता है। डेफिनेशन बनती है कि जहां पर जहां पर संबंध कारक का चिन्ह का के की, ना ने नी, रा रे री का लोप होता है वहां पर संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। इसकी डेफिनेशन, भारत रत्न, भारत का
रत्न, राजकुमारी, राजा की कुमारी, गंगा का जल, सेना का स्वामी, पति। तो यहाँ पर क्या है, ये चिन्ह आपके मिल जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास में में, पै, पर, में, पै, पर, मुट्ठी में आ गया, पर आ गया, है ना। तो इस तरीके से अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। इसमें में पर विभक्ति का लोप होता है, कारक का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह में पै पर का लोप होता है, अतः यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्मवीर, कर्म में वीर, ग्राम में वास, गृह में प्रवेश, जल में मग्न, जल में डूबा हुआ। इस तरीके से आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अगला है आपका नंच तत्पुरुष, जिसे हम संबोधन की जगह पर कह रहे थे कि ऐड कर लीजिए इसको, संबोधन की जगह पर नंच तत्पुरुष। नंच का अर्थ यह है न, न्य तत्पुरुष मतलब न, अ, अन, ये इसका इन चिन्हों का लोप होता है, वहां पर नय तत्पुरुष कहलाता है। असभ्य, जो सभ्य न हो, अनचाही, जिसे चाहा न गया हो, अहित, जिसमें हित न हो, अपूर्ण, जो पूर्ण न हो। तो न का अर्थ यहाँ पर आ रहा है, अतः यहाँ पर क्या है, न तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास कहलाता है। इस तरीके से समास आज कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, और अगले टॉपिक को जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।